नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन और इस पैनल में हम बात करने वाले हैं बाजार के बारे में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बाजार के अंदर एक्शन बना हुआ है, काफी अच्छी चाल लग रही है मार्केट की। अब चलिए जानते हैं कि ये चाल कब तक इस तरीके से ही कायम रहेगी, क्या हमें बाजार के अंदर और नई चीजें देखने को मिल सकती है। स्वागत करते हैं आज के खास पैनल का। सबसे पहले मिलवाते हैं आपको पंकज रांधर जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Thank you, Kanchanji. Thanks a lot for inviting me on your show, sir. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए श्रीराम रॉज जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, थैंक यू कंसर्न। थैंक यू सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिवाकर व्यास जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाजार में एक अच्छा खासा एक्शन बना हुआ है, बाजार एक नए लेवल्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को अपने छू लिया है, साथ ही साथ सेंसेक्स के जो लेवल्स हैं वो भी काफी ज्यादा एप्रिशिएटिंग और नए रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं। पंकज सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, कैसी लग रही है मार्केट की चाल? अब एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है बाजार के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए, और जो डेली ट्रेडर्स हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी बाजार को लेकर? Yeah, good morning, Kanchan ji, and good morning all panelists. देखिए, एक मार्केट के अंदर यूफोरिया बना हुआ है ड्यू टू रिजल्ट्स जिस तरीके से आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज का जिसके अंदर बीजेपी ने जिस तरीके से बाजी मारी और मार्केट के अंदर एक जो थर्ड और फोर्थ वेव की जो बात चल रही थी इनकी, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती नजर आ रही है यहाँ पे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मार्केट ने बहुत अच्छा खासा रिएक्शन दिया है। एफआईएस की बाइंग कल के अगर नंबर्स देखते हैं तो कम है काफी, लेकिन डोमेस्टिक बाइंग काफी तेजी से तूल पकड़ रही है। एफआईएस का जो पैसा आने वाला है वो अभी ड्यू है। आपने पिछले कुछ दिनों पहले आपने हेडलाइन भी दी हुई थी, और जिस तरीके से $1 मिलियन का जो एमएससीआई में जिस तरीके से पैसा आएगा, तो अभी बहुत ज्यादा स्कोप बचा हुआ है। निफ्टी मुझे लगता है कि यहाँ से 21,000 की लेवल आसानी से छू सकता है इस वीक के अंदर। और अगर इसी तरीके का अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा और ग्लोबल मार्केट से अगर संकेत अच्छे मिले हम लोगों को, तो डेफिनेटली हम लोग एक तगड़ी रैली हम लोग देख सकते हैं यहाँ से भी ज्यादा। एंड मार्क माय वर्ड्स कंचन जी, कि ये 5 साल में जितना वेल्थ क्रिएट होगा वो आने वाले 100 साल में भी वेल्थ क्रिएट होने में दिक्कतें हो सकती है। लेकिन ये 5 साल कंप्लीटली इंडिया के रहेंगे एंड डेफिनेटली हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक, और ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर मंदी नहीं आएगी या फिर वो भी आती ही रहेगी। हेल्दी मार्केट के लिए करेक्शंस भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा लंबा नजरिया अगर रखते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये 5 साल में पैसा बनाने का बहुत चांस मिलेगा। जी, ठीक है। तो बाजार के अंदर जो 5 साल आने वाले हैं वो काफी ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं, और बाजार आपको अपॉर्चुनिटी देता रहेगा, करेक्शन देता रहेगा, ताकि जिन्होंने अपनी खरीदारी नहीं की है वो खरीदारी का उन्हें मौका मिलता रहेगा। ठीक है। दिवाकर सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है मार्केट्स? क्या ये लेवल अच्छे लग रहे हैं, और हमें नए लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं बाजार के अंदर? जी कंचन जी, पहले तो पंकज जी से एग्री करूंगा जो उन्होंने कहा अगले 5 साल में तेजी, काफी अच्छी तेजी हुई मार्केट में दिखती है। तो मैं पिछले 1.5 साल से आपको बोल ही रहा हूँ कि जो भी तेजी हुई है वो स्टार्ट है, अभी बाकी है काफी। अगर हम तेजी को परसेंटेज में गिने तो अभी हमने जो चाल स्टार्ट की है वो हम उसका 20-25% ही कवर किया है। अभी 75 से 80% इसमें बाकी है। तो मुझे भी लगता है कि जो भी टिप मिले, एटलीस्ट यहाँ से जो जनरल इलेक्शन से पहले तक जो भी टिप्स मिलता है, और टिप की मैं बात निफ्टी के 100-150 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब 20,000 का इंडेक्स है तो 100 पॉइंट तो सिर्फ आधा परसेंट होता है। तो अगर कोई भी 3-4% का साइजेबल करेक्शन मिले तो वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, और यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना चाहिए। ये डेली आज खरीदा कल बेचा, इसमें पैसा नहीं बनेगा। तो अभी क्या है कि कुछ चीज, कोई अच्छा स्टॉक, कोई अच्छा ब्रेकआउट पकड़ में आता है तो उसको बिल्कुल रखना चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा कि पिछले हफ्ते ही जैसे मैंने भारत फोर्ज रिकमेंड किया था 1100 के आसपास, तो 1145 का टारगेट था, वो उसको भी एक्सीड करके 1175 के आसपास निकल गया। तो अभी जहाँ पे भी जो टारगेट होता है रिव्यू पॉइंट उनको मानिए कि अगर वहां से अगर कुछ मार्केट में करेक्शन दिखता है तो वहां पे बुक करें, अदरवाइज उसको कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। तो जहां तक मार्केट की बात करें तो जैसा निफ्टी देखेगा काफी एक स्टीप अपसाइड देखने को मिली पिछले 2-3 दिनों में। तो हो सकता है थोड़ा कंसल्टेशन हो, लेकिन इस सीरीज के, दिसंबर सीरीज के जो मेरे भी टारगेट है वो 21,200 के आसपास है। तो 21,200 तो इस साल के अंत तक हम बिल्कुल देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है करेक्शन आए या फिर कंसोलिडेशन हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा करेक्शन, और अगर आप स्टॉक वाइज भी देखें तो आप
स्टॉक में भी चंदन देखने को मिल रही है। किसी दिन कोई और सेक्टर चलता है, किसी दिन किसी और सेक्टर में तेजी मिलती है। तो आप सिर्फ निफ्टी को ना देखें, निफ्टी के बाद भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे चर्निंग देखने को मिल रही है। अलग अलग दिन अलग अलग सेक्टर का नंबर लगता है, तो उनमें ध्यान रखो और सही स्टॉक सिलेक्शन पे ध्यान। जी, ठीक है। तो निफ्टी ने तो अपने नए लेवल्स दिखाई दिए हैं, साथ ही साथ आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को भी देखते हुए चलना है, वहां से आपका पोर्टफोलियो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अब आना चाहूंगी राउत सर आपके पास। सर कैसा लग रहा है निफ्टी? साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ नजर रखें, तो बैंक निफ्टी में अभी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? कंसर्न अभी जो इंडेक्स का लेवल है, हम अनचार्टेड जोन जिसको बोलते हैं ट्रेडर्स काफी लोग, कि हम नए जोन में आ चुके हैं। यहाँ पे अपसाइड लेवल्स की कोई लिमिट नहीं होती है। ओनली थिंग विल हैव टू चेक कि जहां हमें रिस्क छोटा मिले वहां पे ट्रेड ले या इन्वेस्ट करें। तो अपसाइड तो हमें ओपन ही रहना चाहिए, मार्केट को देना चाहिए, मार्केट जो दे हमें लेना चाहिए। वी हैव टू ओनली प्रोटेक्ट द डाउनसाइड, कि हमें नीचे कहां तक झेलना है। राइट। तो एक शुरुआत है बुल रन का और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट का। तो जस्ट या तो हम प्रॉफिट में है उसको रन करें, या जहां मौका मिले वहां फ्रेश एंट्री करें। दिस शुड बी आवर मोटो टुवर्ड्स दिस मार्केट। जी सर, बैंक निफ्टी की तरफ अगर नजर रखी जाए, तो बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है इस वक्त? काफी स्ट्रॉन्ग है कंसर्न होगी। इंडेक्स को देखिए, बैंक निफ्टी को तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है, काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्टिंग चल रही है बैंक निफ्टी की। जी, ठीक है। दिवाकर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी वापस से। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें फेड होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ जो हमारे जीडीपी का डेटा आया है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग आया है। और इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में ऑटो कंपनीज ने अपने सेल्स नंबर को भी जारी किया है। आपको क्या लगता है कि ऑटो सेक्टर जो है वो आने वाले टाइम पे किस तरीके का हमें परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और जो सेल्स नंबर आए हैं वो किस तरीके के आए हैं इस बार? जी जी कंचन, आपको याद होगा आपने मेरे से 2-3 महीने पहले एक पूछा था कि कौन से 2 सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने आपको कहा था एक ऑटो है और एक फार्मा है। तो आप देख रहे हैं ऑटो सेक्टर राइट। आउट परफॉर्म कर रहा है, और अभी मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो मार्केट पहले से सेंस करता है कि ऑटो सेक्टर के जो नंबर है वो अच्छे आने वाले हैं। तो आपने देखा होगा ऑटो सेक्टर के जो भी स्टॉक है, मैंने हीरो मोटोकॉर्प आपको याद होगा 2800-2900 के लेवल पे रिकमेंड करा हुआ है आपके शो में। तो वो यहाँ से 3800 के आसपास से लेवल दिखा रहा है। तो मुझे इसलिए लगता है कि ऑटो सेक्टर में अभी भी तेजी बाकी है। स्टॉक स्पेसिफिक रहे, जिन स्टॉक में ऑलरेडी मूव स्ट्रेच हो चुका है और जो अपने ईएमएस से काफी दूर निकल चुके हैं, तो उनमें थोड़ा सा सतर्क रहे। और जिन स्टॉक्स में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है या फिर तेजी स्टार्ट हो रही है, उनको स्टॉक स्पेसिफिक रहे। कि सेक्टर वाइज भी ऐसा होता है कि जैसे अगर आप फार्मा को ले लीजिए, बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी अपनी चाल निकल चुके हैं, 40%, 45-50% ऊपर हो चुका है। तो हमें वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। अभी मुझे 2 फॉरवर्ड लुकिंग जो मुझे सेक्टर लगता है, एक तो अभी यहाँ से बैंकिंग पे ध्यान देना चाहिए। बैंकिंग का मुझे लगता है जो अंडर परफॉर्मेंस थी बैंक निफ्टी की, अपने पिछले 2 दिन में देख लिया। आज भी अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी आज इतना नहीं परफॉर्म कर रहा है। आज बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। आप देखेंगे निफ्टी अगर है तो 0.5-0.6% अप है और बैंक निफ्टी 1.25% अप। तो मुझे अभी लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको कैचअप करना कि निफ्टी अपने हाई से काफी ऊपर है, लाइफ टाइम हाई से। तो बैंक निफ्टी ने कल जस्ट निकाला ही है। तो मुझे यहाँ से लगता है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से आते हुए बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करेंगे। और पिछले ही हफ्ते जब मैं एलेक्स के साथ जुड़ा था शो में, तो मैंने एसबीआई पे बाइंग कॉल दी थी 560 के आसपास, और आप देख सकते हैं विद इन अ वीक के 610 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और जब ये स्टॉक स्पेसिफिक सेगमेंट आएगा, तो आज मेरे 2 स्टॉक भी, एक बैंकिंग और ऑटो सेक्टर से। जी, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर, जैसे कि सर ने पहले भी बताया था कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखा है। ऑटो सेल्स के जो नंबर आए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन सर अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी आई है कि इनपुट कॉस्ट के बढ़ने से अभी 1 जनवरी से जितनी भी ऑटो सेक्टर्स की कंपनीज़ है, वो अपने प्राइस हाइक भी करने वाली है। आपको लगता है कि उससे कोई सेल्स में हमें दबाव देखने को मिलेगा? पंकज सर, आपके पास आना चाहूँगी इस सवाल के साथ। लगता है कि जो ये प्राइस बढ़ने वाले हैं, कि उससे कोई हमें सेल्स में दबाव देखने को मिलेगा? मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं सोचूं कि अब हमें शायद प्राइस से इतना फर्क नहीं पड़ता है। जो इंडियन माइंडसेट है, उनको ये हो गया है कि अब लेना है तो लेना है, चाहे 10 रुपए ऊपर लेना है, चाहे 10 रुपए नीचे लेना है। बस मैम, आपके सवाल में ही पूरा जवाब आ गया है कंप्लीटली। सबसे सिंपल बात एक चीज समझ में लीजिए मैम, कि जिस तरीके के ऑटो नंबर्स हैं, उसके साथ में एक डिस्क्रिशनरी उनके एक सेज आते रहते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे ये बताया हुआ है कि 2 टियर सिटीज के अंदर इनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे कि देहात के अंदर इवन जो तालुका प्लेस है, जो तहसील हम जिसको आमतौर पर कहते हैं,
तो वहां पे इनकी डिमांड्स काफी ज्यादा है और डेफिनेटली लोगों के पास में पैसा है, फाइनेंसिंग कंपनीज है जो काफी सही तरीके से पैसा भी बांट रहे हैं। और जिस तरीके के जो एनपीएस के अंदर जो हम लोगों ने पिछले 5 साल में 6 साल में जिस तरीके के लोअर नंबर्स हम लोग देख रहे हैं, तो उसके अंदर एक चीज श्योरली समझ में आ रही है कि लोग स्पेंडिंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है उनकी। और डेफिनेटली जिस तरीके का सवाल था उसी के अंदर है कि जैसे जो जरूरत की चीज है तो है, लेना है तो लेना ही है, तो इसके अंदर कोई सेल्स में दबाव देखने का तो कोई कारण नहीं है मैम। लेकिन यस, सेल्स के अंदर तेजी जरूर देखने मिल सकती है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ और नंबर्स भी बहुत रोबोस्ट आए हुए हैं। इनफैक्ट आयशर और दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो नंबर्स आए हैं वो अमेजिंग है मैम। मतलब आप उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते। और ये तो मतलब ये जस्ट स्टार्ट है, इसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कह सकते हैं कि तो ऑलरेडी हो चुका है। ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय के अंदर ऑटो के अंदर बहुत तगड़ी तेजी देखने मिलेगी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर 2 सेक्टर अगर हम लोग छोड़ देंगे जो कि टोटली फॉरेन अब्रॉड मार्केट्स पे चलते हैं, एक तो फार्मा और दूसरा आईटी, ये 2 सेक्टर्स के अंदर हम लोग थोड़ी तेजी कंपैरेटिवली कम देखेंगे। It's already 9:30 है। ये लो मास्क पहन लो। ओके हाँ। बाहर बहुत पोल्यूशन है। ओके मैम। बाय। मास्क मत भूलना। हाय दादू। हेलो डॉक्टर अंकल। इतनी पोल्यूशन में फिर वॉक पे चले। तो बात करने के लिए कुछ ज्यादा रहता नहीं है। सब अपने अंदर ही एक खुशी मना रहे होते हैं, अपने अंदर ही एक नए लेवल का और इंतजार कर रहे होते हैं कि ये जो लेवल अभी हमने देख लिया है इसके बाद नया नेक्स्ट लेवल हमें देखने को क्या मिलेगा, क्योंकि कोई रेंज होती नहीं है, खुला नीला आसमान होता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो खुला नीला आसमान है। हमने देख लिया है कि कहीं तक भी बाजार जा सकता है। एक बार बात कर लेते हैं मार्केट लाइफ के सेकंड सेगमेंट की, जहां पे हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक की कौन से स्टॉक्स को हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए जिससे हमारा पोर्टफोलियो भी एक खुले नीले आसमान की तरह हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सके। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉड सर आपके साथ। आपके लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं सर? सर पहले ये जो मार्केट सिनेरियो है ना, इस टाइम पे किस स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए जरा मैं इसको क्लियर करूंगा। क्योंकि अभी जब एक फ्रेश इंडेक्स में हाई लगती है, बुल रन स्टार्ट होती है ना, तो हमारे पास इतने स्टॉक्स होते हैं बाई करने के लिए, इतने स्टॉक्स के पैसे कम पड़ जाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, जो सबसे बेस्ट दिखे उस पर इन्वेस्ट करने के लिए है। एंड उसका जो क्राइटेरिया हम लोग लेते हैं कि थोड़ा उसका मैनेजमेंट बढ़िया हो, आइदर लीडर हो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट या प्रॉफिटेबिलिटी, या कोई एक किसी एक सेक्टर में लीडर जरूर हो, क्योंकि इस माहौल में सब चलते हैं, सब कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे जाते हैं, बट उनमें हमें सबसे बेस्ट स्टॉक चूज करने होते हैं। तो कंसिडरिंग ऑल दोज, अभी मेरे 2-3 स्टॉक्स पे ध्यान है। एक तो मैक्स हेल्थ केयर है एंड मान्यवर है, जो मैं लास्ट वीक भी अपने किसी शो पे रिकमेंड भी किया था कि बाई करना चाहिए, एंड हमारे पास ऑलरेडी होल्डिंग भी है। इन 2-3 स्टॉक्स पे अभी खास तौर करके ध्यान है जिसपे हमारा मोटा होल्डिंग है।